तेज मूसलाधार बारिश, कड़कड़ाती ठंड, तपती धूप, आसमान से गिरते ओले या फिर धूल भरी आंधियां। जब हमारे आसपास इस प्रकार का मौसम होता है तब हम सब लोग चिंता करते हैं उन जीव जंतुओं की, उन पक्षियों की, जानवरों की कि वो इस मौसम में कैसे रह पाएंगे, कैसे इस मौसम को सहन कर पाएंगे। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घरों में भेड़ बकरियां या पशु पालते हैं। जब ऐसा मौसम होता है तो उन्हें घर के पास बने बाड़े में डालते हैं या फिर लोग अपने घरों में जिस कमरों में झोंपों में रहते हैं उसके अंदर डाल देते हैं ताकि उनको इस मौसम से वो प्रभावित नहीं हो। जब बारिश होती है तो उनके लिए अलग जतन किया जाता है। जब धूल भरी आंधियां चल रही होती हैं, जब तपिश हो रही होती हैं, तब भी उनके लिए तमाम व्यवस्था की जाए ताकि वो परेशान नहीं हो। लेकिन आप कल्पना करिए कि इन तमाम प्रकार की परिस्थितियों में, ऐसे मौसम में कोई इंसान किसी खेत में, किसी बाड़ के पास या किसी झाड़ियों के बीच लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरों से एक पेड़ से बंधा हुआ हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो मानव है? हम कैसे कह सकते हैं कि मानव अधिकारों का यहां पर बात की जाती है, ध्यान रखा जाता है? हम कैसे कह सकते हैं कि हम मानव के लिए काम करते हैं? दोस्तों, कुछ दिन पहले या यूं कहें कि एक समय से हमने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम दिया था जंजीर से जिंदगी। और उस अभियान के तहत कई सारे ऐसे लोग थे जो लोहे की जंजीरों से बंधे थे, उनको खुलवाया और एक रास्ता दिखाया कि कैसे उनका इलाज किया जा सकता है, कैसे आप उन्हें इलाज के लिए ले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम भी कई जगहों पर गए, उनको खुलवाया, प्रशासन और लोगों का सहयोग लेकर के उनको अस्पताल तक कैसे ले गए, ये चीजें दिखाई ताकि लोग भी उसको लेकर अवेयर हो और लोग अपने आप से ले जा सके। और जैसे ही हमने ये अभियान शुरू किया तो कई सारे लोग बार में फोन करने लगे, मैसेज करने लगे कि हमारे पास एक ऐसा है या हमारे पास एक ऐसा है, हमारे गांव में ऐसा है, हमारे गांव में ऐसा है। फिर हमने एक आंकड़ा निकाला और आंकड़ा निकाला सिर्फ बाड़मेर जिले का, क्योंकि मैं बाड़मेर जिले से ताल्लुक रखता हूं, वहां से शुरुआत थी। तो सोचा कि पहले बाड़मेर के लिए सोचे कि यहां कितने लोग हैं। यह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि बाड़मेर जिले के प्रत्येक गांव में एक या दो ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो इस प्रकार लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं। और गलती या यूं कहें कि इसका कारण सिर्फ उनकी मानसिक विक्षिप्तता, यानी कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है या उनके किस्मत में भगवान ने ये लिखकर नहीं भेजा है कि आपको ये करना है। जरूरत थी उनके इलाज की, जरूरत थी गांव में रहने वाले लोगों को जागरूक करने की। खैर, इस वीडियो में उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक जितने भी हैं, और आज भी लगातार हमसे जहां होता है वो कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग हमें फोन कर रहे हैं कि ऐसा एक व्यक्ति बंधा हुआ है, उनका इलाज करवाना है। सिर्फ बाड़मेर जिले में 1500 से अधिक लोग हैं। इसी प्रकार जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, न जाने कहां से लोगों के बार बार फोन आते हैं और हम उनको रास्ता बताते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि संभव नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि लोग किसी के भरोसे रहें, वो आएं और उसको इलाज के लिए ले जाएं। सीधा प्रोसेस है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो राजस्थान सरकार में समाज कल्याण विभाग बना है। उस विभाग का काम है कि समाज में हमारे आसपास अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनको कैसे हम चिन्हित करें, या इलाज के लायक है तो उनका इलाज करवाएं, और अगर इलाज के लायक नहीं है तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक पुनर्वास गृह बना हुआ है जहां पर 50 लोगों को रखा जा सकता है। बाकायदा सरकार उनको एक बड़ा फंड देती है। और अगर बाड़मेर के संदर्भ में बात करें तो बाड़मेर के शिवकर गांव में पुनर्वास गृह बना हुआ है, जिनका टेंडर अभी एक एनजीओ को हुआ है और प्रति माह एक बड़ी राशि उन एनजीओ को मिलती है इस प्रकार के लोगों की सेवा करने के लिए, इन लोगों को इलाज करने के लिए, उन लोगों को ऐसी जगह पर रखने के लिए।
हालांकि कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके घर में सब कुछ है, सक्षम है, लेकिन उनके घर में अगर किसी बच्चे ने या अगर घर का परिवार का सदस्य कोई ऐसा है तो फिर उनको पालना ही नहीं चाहते, उनके लिए वो बोझ समझते हैं। उनको लगता है कि कोई आए और उनको ले जाए। हमें कई बार फोन आता है कि एक ऐसा व्यक्ति है, आप इसको ले जाओ, या ये कहते हैं कि आप आओ एक ऐसा वीडियो बनाओ ताकि लोग इसका सहयोग करें, चंदा दें। भैया उनको कहाँ जरूरत है चंदे की? उनको जरूरत है आपके साथ की, उनको जरूरत है उनका हाथ पकड़ करके अस्पताल तक ले जाने की। वो होता नहीं है, उनको लगता है कि ये हमारे लिए बोझ है। और कई लोग क्या बेचारे जो वाकई में परेशान होते हैं, उनको पता नहीं होता कि करना क्या होता है। जिनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो ऐसे लोगों का अपने घर में पालन पोषण कर सके, उनके पास कुछ भी नहीं होता, आप बच्चों का खुद का पेट नहीं पाल सकते हैं, लेकिन जो नहीं करता उसको कैसे उनकी दवाइयाँ ये सब सार संभाल करें। तो उनके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। अपने आसपास प्रत्येक जिला स्तरीय अस्पताल में मनोरोग विभाग के एक चिकित्सक बैठते हैं, मनोचिकित्सक बैठते हैं। आप उनसे जाइए, सलाह लीजिए, बात कीजिए। दवाइयों से अगर ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा इस केस में ऐसा पाया जाता है कि जो भी लोग जन्म से ऐसे होते हैं उनका इलाज काफी हद तक नामुमकिन है, और फिर उनको पुनर्वास गृह में रखा जाता है। उनके लिए कई सारी स्कूल्स बनी होती हैं, और ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से कई सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन ये फंड सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं और फाइलों में अटक कर लोगों के घरों में चले जाते हैं, लोगों के बैंक खातों में चले जाते हैं। वो गरीब, वो असहाय, वो मानसिक विक्षिप्त, वो बारिश से भीगता हुआ मानव, वो सब एक उम्मीद तक ही सीमित रहता है, और उम्मीद जब टूट जाती है तो उनकी सांसें भी टूट जाती हैं। आज जरूरत है हम सब लोगों को ऐसे लोगों के लिए काम करने की, ऐसे लोगों के परिजनों को जागरूक करने की, यह बताने की कि इनको ऐसे यहां पर बांध करके नहीं रखना है, ये मानव है और हमें मानवता के लिए काम करना है। शुरुआत कर चुके हैं, मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ आजकल सोशल मीडिया पर कई सारे लोग हैं जो इस पहल का अनुसरण कर रहे हैं। मानसिक विक्षिप्त लोगों को खुलवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। इंसान रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पर सबको चलना पड़ता है। अधिकतर जो जोधपुर संभाग के लोग हमें बताते हैं तो उनको बता दें कि आप जोधपुर के बड़े अस्पताल कई सारे हैं, एम्स हैं, एमडीएम हैं, या फिर बड़े अस्पताल सरकारी हैं जहां पर इलाज मुफ्त में किया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। बाकायदा ऐसे लोगों के लिए उनको केयर टेकर भी वहां होते हैं, उनके खाने पीने की, रहने की सारी सुविधा वो करते हैं। बस जब तक लोग जागरूक नहीं हैं तब तक करने वाले भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसके लिए अलग से राजस्थान सरकार का एक विभाग है, इसके लिए सरकार का एक अलग से मंत्री है। हालांकि सरकार प्रशासन तक ये बातें जब तक पहुंचती हैं, जब पहुंची हैं, उन्होंने बकायदा, चाहे कोई सरकार रही हो, खूब उन्होंने हेल्प की है। प्रशासन के बड़े अधिकारियों तक जब ये बात पहुंचती है तो वो भी आगे आते हैं, बड़े नेताओं तक ये बात पहुंचती है तो भी वो आगे आते हैं। लेकिन निचले स्तर पर काम करने वाले लोग, जिनको ये जिम्मेदारी है, या फिर एनजीओ जो ऐसे लोगों के नाम पर पैसे लेकर के अपना घर चला रहे हैं, या यूं कहें कि अपने घर भर रहे हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मानवता की इस कहानी को कलंकित कर रहे हैं। हम रोजाना देखते हैं कि कई सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें, अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े दावे या ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने वाकई में जमीनी हकीकत जानी है? क्या हमने धरातल पर जाकर देखा है कि ऐसे लोगों के लिए कौन काम कर रहा है? गांव में काम करने वाले चिकित्सा कर्मी, या यूं कहें कि गांव में जो सीएससी पीएससी बने होते हैं, उसमें जो एएनएम जीएनएम लगे होते हैं, उनका काम होता है कि ऐसे लोगों का आप चिन्हित करें और संबंधित अपने विभाग को बताएं कि ऐसे लोग हैं और इनका इलाज करवा सकते हैं। लेकिन कभी नहीं हुआ ऐसा। आज विडंबना है कि मैं जिस जिले की बात कर रहा हूं, उस सिर्फ जिले में 1500 से अधिक लोग आज के इस आधुनिक युग में लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं। विडंबना है कि हम और आप सब लोग ऐसे लोगों को एक समय तक जागरूक नहीं कर पाए, और आज जब ये मुहिम चली है तो लोग धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे हैं। इन
जंजीरों से बंधे लोगों के नाम पर जो सरकार धन राशि पैसा देती है, वो राशि एनजीओ बनाकर लोग अपने घरों में रखते हैं। आखिर ये सिस्टम ठीक कब होगा? आखिर लोहे की जंजीरों से बंधे इन लोगों की बद्दुआएं ऐसे लोगों को कब लगेगी? इसका आप और हम सब लोग इंतजार करते हैं। देखने वाली बात होगी कि हम और आप इनके भरोसे नहीं रह करके कैसे मानव की सेवा करें, कैसे मानवता दिखाएं। धन्यवाद।